बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मुश्किल अल्फाज की मशक़ करेंगे। वो लफ्ज़ जो अक्सर स्टूडेंट जिनके दायरे गलत लिखते हैं, जिनके पैबंद गलत बना देते हैं और जिनके दंदाने सीन के जो है वो एक्स्ट्रा या ये का जो इस्तेमाल है उसको कम या ज़्यादा बना देते हैं। तो सबसे पहले हम हरूफ तहजी को थोड़ा सा फिर डिज़ाइन कर देते हैं ताकि आपको, अगर कोई जो नया स्टूडेंट है उसको बेहतर तरीके से मालूमात हो सके। जो पुराने हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है कि जो नई तकनीक, जो नई चीज़ें हैं जो पहले उन्होंने नहीं सीखी, तो वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अलिफ़ का मैं आपको बता दूँ। अलिफ़ 2 लाइनों में, अगर आपके पास कोई पेज है 2 लाइनों उर्दू वाला, तो 2 लाइनों में आपने मिला के उसको लिखना है। वो इस तरह से लिखना है। ये मेरे पास मार्कर है, 605 नंबर कातिब बोल्ड का मार्कर है और ये ब्लू कलर का है। आम आसानी से हर दुकान से ये मिल सकता है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले आपने मार्कर को सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रख के आपने इस तरह ये अलिफ आपने बनाना है, ठीक है। ऊपर और नीचे वाला इसका जो नोक है ना वो मोटा, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा ये अलिफ बना देता हूँ इस तरह से। ये इसका जूम है। क्योंकि कैमरे में कभी ख़राबी भी हो सकती है, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिसके पास नेटवर्क जो है वो कमज़ोर है, लूज़ है, तो जो वीडियो है वो सही तरीके से उसके पास नहीं पहुंच रही होती और वो जिस तरह से लफ्ज़ बना होता है बारीक, तो उसको समझ नहीं पाता। तो मैंने इसलिए आपको ये जूम बना के दे दी है। आगे मैं आपको 2-3 अलिफ फिर आपको बना के दे देता हूँ। इस तरह से आपने अलिफ बनाने हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, ठीक है। यानी कि जो मार्कर है उसका आपने आधा इस्तेमाल करना है। देखिए मोटे पे ये इतना इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसका निसब करें तो जितनी जगह बचती है, निसब पे जो इसकी जगह बनेगी वो अलिफ में इस्तेमाल हम करेंगे। अब बे को हम स्टार्ट करते हैं। तो बे यहाँ से इसके निसब से, निसब लाइन से इसको हमने स्टार्ट लेना इस तरह कश्ती नुमा। ये बे को आपने बनाना है और जब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो कलम को सीधा रखना है और जब आपने इसको ख़त्म करना है तो फिर भी आपने कलम को सीधा रखना है। इस तरह से ये आपका बे बनेगा। और इसके बाद जीम जो है ये बिल्कुल लाइन से आपने इस तरह नोक की मदद से, कलम की मार्कर की नोक की मदद से आपने यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। जिस तरह ये 7 बनता है ऐसे। उसके बाद आपने शेप ऑफ मून जो है वो बनानी है इस तरह। ये आपने शेप ऑफ मून बनानी है, ठीक है। इस तरह से इसका दायरा। उसके बाद जैसे हमने बे का स्टार्ट लिया है, ये सेंटर से नीचे से आपने अब दाल का ऐसे इस्तेमाल लेना है, ठीक है। ऊपर से आपने ऐसे घुमाना है गोल सर्कल में और नीचे इसको झटका दे के थोड़ा सा स्किप करना है लेफ़्ट साइड को, ठीक है। उसके बाद आपने रे भी इसी तरह बनाना है, ठीक है। इधर से सीधा, इधर से आपने झटका देना है इसको। सीन को आपने गौर से देखना है। ये सीन है इसका ऐसे, जैसे अराबिक 3 होता है ना, वैसे इसका सीन है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपने नोक की मदद से बनाना है, मार्कर के नोक की मदद से। और यहाँ से आपने इसके नीचे फिर आपने गुलाई लगा देनी है ऐसे ऐसे। ये एक दफ़ा फिर नोट करें। अक्सर बच्चे जो है काफ़ी दफ़ा देखने के बाद भी सीन को कमज़ोर या सीन को बड़ा जो है वो मुख्तलिफ़ अशकाल में लिख देते हैं, जो लिखने में या देखने में बड़ी जो है वो बुरी नज़र आती हैं। तो दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ, ये इस तरह से सीन बनेगा इस तरह। बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो कोई इंजीनियरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बिल्कुल स्लोली आपने इस तरह से कर देना बस, ठीक है। जिग जैग टाइप ये इसके स्टेप हैं। ये इसका 1 स्टेप और ये 2। 1 इधर से अगर करेंगे तो ये ऊपर होगा और 2 में आके ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सीन बनेगा। अब स्वाद जो है ये यहाँ से स्टार्ट हमने लेना है ऐसे, और ये बीज बनाना है हमने किसी चीज़ का, और एंगल इस तरह होना चाहिए, ठीक है। 45 पे इसका एंगल हो। हम अगर इसका सेंटर करेंगे तो ये 45 दोनों साइडों पे ये इस तरह होगा, ठीक है। या ऐसे आपने इसका सर बनाना है। नीचे से आपने इस तरह जब लेके आना है तो मुकम्मल कलम यहाँ तक का आपने मुकम्मल फिर चौड़ा कलम ऊपर नीचे को इसका नोक करके बना देना है। अब यहीं इस तरह से आपने सारा कलम घुमाना है, ठीक है। इसी तरह पे आपने सारा कलम घुमा देना है। देखें यहाँ पे भी मैं लेके आया हूँ तो ये ऊपर नीचे को नोक इसका बना हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपने टोए बनाना है। सबसे पहले आपने अलिफ डालना है, उसके बाद आपने ये स्वात वाला स्टेप डालना है यहाँ तक,
अब इसके नीचे आपने पड़ी रे लिखनी है। पड़ी रे आपको शायद जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी उनको मैं बता दूं, इस तरह से होती है पड़ी रे। ये सीधी रे है, रेगुलर रे, और ये पड़ी रे है। ये रे जो है वो अगर लिखने में कोई जगह की कमी बेशी हो तो तब ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आयन है। आयन को सबसे पहले आपने यहाँ से ये एक सर्कल लाइन के ऊपर बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके नीचे आपने एक डॉट या नुक्ता लगा लेना, बिल्कुल चौरस हो, नुक्ता मरबा की शक्ल में, जैसे लफ्ज़ों के नीचे आपने दिया होता है। उसके बाद आपने इसके नीचे इस तरह, जैसे जीम को हमने गुलाई दी है ना, इसी तरह हमने गुलाई इसको देनी है ऐसे। यह आपका खूबसूरत आयन हो गया। अब इसके बाद फ़े हम लिखेंगे। देखिए हम फैमिली पूरी नहीं लिख रहे, बार बार वही लफ्ज़ आएगा, तो हम एक एक लफ्ज़ जो है टाइम को मलहूज़े खातर रखते हुए, टाइम की बचत के लिए मैं एक एक लफ्ज़ जो है आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद फ़े लिखेंगे। तो फ़े में फ़े की मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर फ़े जो है वो आप कैसे बनाते हैं, हम फिर भूल जाते हैं। भाई आप क्यों भूल जाते हैं? बार बार वीडियो को देखें और उसके साथ बार बार आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने 8 इस तरह बना लेना है, ठीक है। अराबिक 8, ये अराबिक 8 बन गया। उसके बाद आपने इस तरह नीचे को इसको लेके आना है ऐसे, ये वाला आपने इसमें फ़िट करना है, ये वाली शक्ल, ठीक है। ये इमेज जैसे ये समझ लें कि ये खड़ी ज़ेर नहीं होती, ये बिल्कुल वही है जो अराबिक में खड़ी ज़ेर होती है, ये आपने इसमें फ़िट करनी है। यहाँ ये देखें अराबिक 8 ये फ़िट किया। अब इसके नीचे हमने बे लगा देनी है और ये बड़ा खूबसूरत आपका फ़े हो गया। अब काफ जो है इसी तरह पे हमने काफ लिखना है, ठीक है। उसके नीचे हमने जैसे सीन का गुलाई है या स्वाद की है वही हमने लगा देनी है, ये काफ हो गया। अब दूसरा काफ जो है जैसे अलिफ़ और हमने तोए में अलिफ़ लगाया ना, उसी तरह हमने ये अलिफ़ यहाँ तक लेके आना। उसके बाद हमने इसके आगे छोटी बे लगानी है। ये आपने चीज़ नोट करनी है, ये आप जहाँ से भी आप चेक करेंगे, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आपने नोट करना है। जब भी आप अकेले काफ को लिखेंगे तो ये बे की तरह आपने बड़ा नहीं करना, इसको छोटा रहने देना है, ठीक है। ये छोटा होता है, बे की निस्बत से छोटा होगा। अगर आप इसके पीछे अगर आप लफ्ज़ बना लेंगे, ठीक है, या जैसे प्लग लफ्ज़ है, पब्लिक लफ्ज़ है, ठीक है, तो इसके साथ जैसे कोई भी लफ्ज़ अगर इसके साथ मिल जाता है, उसमें पिबंद आ जाता है, तो फिर ये बे की जो शक्ल है उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर बे की शक्ल में, यानी कि उतनी ये वज़न में आ जाएगा, उतनी ये लंबाई में आ जाएगा, बसूरत दिगर ये छोटा ही लिखा जाएगा। उसके बाद हम लाम लिखेंगे। हम यहाँ तक इस अलिफ़ को ऊपर की लाइन से हम क्रॉस करके यहाँ तक लेके आएंगे। अब इसके नीचे हम सीन की गुलाई लगा देंगे ऐसे, ये हमारा लाम है। ये एक दफ़ा फिर नोट कर ले, लाम यहाँ तक हमने अलिफ़ लिया, अब इसके नीचे हमने गुलाई को लगा दिया ऐसे, ये लाम है। उसके बाद मीम है। मीम को हमने किस तरह से लिखना है, ये हमने एक डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके नीचे से ऐसे मद लगानी है, यानी कि ना ज़्यादा बाहर निकले ना अंदर हो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से बराबर इसको कलम को रख के ना हमने इस तरह से मद बना के उसके नीचे हमने इस तरह अली बना देना है, ये बड़ा खूबसूरत मीम बन जाएगा। ये एक दफ़ा फिर नोट करें, इस तरह से आपका मीम बनेगा। नून जो है ये शेप ऑफ मून जो है इसमें आता है, ये सीधा जो मून है वो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो नून बनेगा। अब वाओ जो है बिल्कुल फ़े वाली वही 8 इस तरह, और ठीक है, खड़ी ज़ेर को मिला के उसके नीचे फिर रे वाला जो है वो शक्ल लगाएंगे तो ये वाओ हो जाएगा। हाओ आपने बनाना तो जैसे आपने दाल बनाई है इस तरह से बना के, अब बड़ी नोक के साथ आपने इसे गोल कर देना नीचे से, और नीचे से बारीक हो ऊपर से मोटा हो, ये हा हो जाएगी। हमज़ा जैसे मैंने आइन में बताया इसी तरह से अब ये लाइन के मिड में नीचे आएगा, ऐसे आपने करब बनाया, फिर नुक्ता लगाया, फिर इसके नीचे लाइन लगाई, ये हमज़ा हो गया। अब छोटी ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है और इसमें स्टूडेंट जो है मिस्टेक करता है, इसकी प्रैक्टिस नहीं भरपूर करता, फिर कहता है जी ये हमसे बन नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं बन रहा भाई, ये उल्टा ये तो है ना इस तरह से, नुक्ता मदबरा भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि ये नुक्ता मदबरा या नुक्तों की जो हमें रहनुमाई मिले तो वो मैं इस पर लगा भी देता हूँ, उस वीडियो का लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नए आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इतना ज़रूर बताया करें कि आप किस नाम से और किस शहर से बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। छोटी ए का इसके बरक्स है, ऐसे है, यहीं ये खड़ी ज़ेर है ना, इसको उल्टा करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसे ऐसे, अब उल्टा ही हमने एक मद छोटा बनाना है और इसके नीचे हमने वही सीन वाली गुलाई लगा देनी है, ये हमारा छोटी ये है। अब बड़ी मद जो है ना, जैसे हम बड़ी मद बनाते हैं इस तरह से ये मद को
कम जो है इसमें सलवट आपने डालने, कम इसको खमदार करना है। ये तो मादा इस तरह से होती है ना, ऐसे आपने थोड़ा सा इस तरह स्लोब इसको लेके आना और उसके नीचे उल्टी बे आपने बनानी है और आगे से इसका नोक नहीं उठाना, ठीक है, सीधा ही रहने देना। तो ये बड़ी ये हो जाएगी। ये थे हमारे आज की मशक जो हरूफ तहजी में मैंने आपको इसलिए मैंने इसको लिखा है कि ताकि जो नए स्टूडेंट है अगर वो ज़हमत नहीं कर सकते, पीछे वाली हमारी वीडियो नहीं देख सकते, तो इसी वीडियो में उनको उनके मुताबिक जो है मवाद वो मिल जाए। अब हम कोशिश करते हैं जो मुश्किल तरीन लफ्ज़ है उनको लिखने की। तो डियर नाजरीन, ये मुश्किल तरीन लफ्ज़ में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो आपका लफ्ज़ है जमायत। लिखते हैं ना आप स्कूल में जब होमवर्क करते हैं, जैसे होमवर्क हम लगा लेते हैं, होमवर्क को किस तरह लिखना है, तो आम ऐसे लिखते हैं होमवर्क, होमवर्क। ये बहुत गलत है, सरासर गलत है भाई। हे जो है मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी लिंक आप इस वीडियो पे लगा देता हूँ, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। हे को जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से है, आपने ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपने गोल करके ये मद आपने बनानी है, ठीक है, उसके नीचे आपने फिर आप वाव लगा देनी है इस तरह, ठीक है, और नीचे हे का निशान लगा देना ताकि हे मालूम हो, नहीं तो ऐसे इस तरह ये मीम भी बन सकता है, ठीक है। अब इसके साथ ये मीम लगाएंगे, वाव लिखेंगे आगे इस तरह से, रे लिखेंगे और काफ बनाएंगे इस तरह। ये लफ्ज़ होगा होमवर्क। अब कुछ लफ्ज़ में जैसे हम फ़लस्तीन लफ्ज़ लिखते हैं, तो फ़लस्तीन लफ्ज़ में कुछ पिबंद ऐसे हैं जो आम रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ़लस्तीन लफ्ज़ में हम सबसे पहले फ़े और अलिफ़ को मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम सीन को मिलाएंगे, फिर हम यहाँ पे तोए को मिलाएंगे और इसके बाद हम बड़ी ये छोटी ये को हम लिखेंगे यहाँ से, फिर हम इसके नीचे नून लगाएंगे इस तरह और ये लफ्ज़ फ़लस्तीन बन जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ ये फ़लस्तीन मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ से लफ्ज़ सब्तैन अगर इसको उतार दें आप, ठीक है, जैसे सब्तैन लफ्ज़ है, मैं आपको बना के भी लिख के भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने फ़लस्तीन लफ्ज़ क्यों लिखा है। सब्तैन एक जो है इसम है, लफ्ज़ है, एक लड़कों का नाम है। अमूमी तौर पर काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा हुआ है सब्तैन। ये सब्तैन है और ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें जो ये जो पिबंद है ना, ये मैंने आपको बना के दिखाया कि जब बे के बाद कोई लफ्ज़ आएगा तो फिर बे को ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं किया जाएगा, ये गलत है। तो फिर बे को ऊपर को मोल्ड किया जाएगा ताकि बे मुकम्मल हो जाए। जिस तरह ये मोल्ड किया जाता है, जिस तरह ऐसे मोल्ड किया जाता है, ठीक है, ऊपर को उठाया जाता है, तो यहाँ से बे उठ जाएगा, उसके बाद ये पिबंद लगेगा साथ, ठीक है। और ये पिबंद जो है तोए को मिलाएगा, ठीक है, और साथ इसके ये बे भी बनाएगा, तोए को भी मिलाएगा और बे की आवाज़ भी निकालेगा, यही पिबंद, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये सीन को मुकम्मल करेगा और उसके बाद ये बे स्टार्ट होगा। उसके बाद लफ्ज़ कशमकश लफ्ज़ आएगा। ये काफ़ी एक मशहूर लफ्ज़ है, काफ़ी इस्तेमाल होने वाला। देखें मे भी कि आपके ज़हन में कौन से इस टाइम लफ्ज़ आ रहे हैं और मेरे ज़हन में, चूँकि ज़हन सब के एक जैसे नहीं होते, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो आप शायद ज़्यादा मुझसे इस्तेमाल करती हो, मैंने वो लफ्ज़ ना लिखा हो लेकिन उससे मिलते जुलते होंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह से पिबंद बनाते हैं और असल तरीका पिबंद बनाने का कौन सा है। कशमकश को मैं चूँकि यहाँ से जगह कम थी तो लफ्ज़ ख़राब हो रहा है, यहाँ मैं दोबारा आपको लिख के बता देता हूँ। कशमकश कि नोक की मदद से बनेगा यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद मकश, यहाँ से, फिर यहाँ से इसका नून बनेगा ऐसे, कशमकश, ये लफ्ज़ है, ठीक है। और इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि जब आप इस तरह लिखेंगे ना तो आपने ये लाहौरी वाला ये स्टाइल आपने लिखना है, ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। इससे लफ्ज़ थोड़ा सा जो है वो बड़ा बड़ा होता है और उठा हुआ होता है, तो खूबसूरती जो है वो कम हो जाती है।
इसमें दंदाने आपने 2 ही बनाने हैं, इसमें भी 2 ही बनाने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाने। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर नून की गुंजाइश बन जाएगी, ठीक है, जो वो देखने वालों को थोड़ा सा बुरी लगेगी। उसके बाद आपने जो लफ्ज़ है वो लिखना है। जैसे एक लफ्ज़ आप लिखते हैं ना, वो मैंने बड़ा गौर किया है, जो सीन या शीन और रे के साथ आप बनाते हैं, उस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो रूटीन में लिखने वाला लफ्ज़ है, रेगुलर लफ्ज़ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आप गड़बड़ करते हैं। अब हमने शरीफ लफ्ज़ लिखना है, तो आप जो है इस तरह से लिखेंगे शरीफ। ये आप शरीफ लिखेंगे, ऐसे नहीं होता। शरीफ का जो है देखें, उसके साथ सिर्फ रे है, कोई उसके नीचे या ऊपर कोई लफ्ज़ दोबारा उसके बाद नहीं आ रहा शीन के बाद, तो ये शीन है। नो की मदद से या, ठीक है, ये 2 दंदाने, अब ये 3 दंदाने, ठीक है। जैसे ये देखें ना, ये सीन हमने बनाया, यही तर्ज यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब ये रे है, इसके साथ पड़ी रे या स्लाइड रे जिसको बोलते हैं वो है। ये देखें, यहाँ तक ये मुकम्मल सीन है, 1 2 और ये 3 जो ऊपर को उठा हुआ है ना, इसका जो खम है, ये तीसरा दंदाना है, ठीक है। उसके बाद ये रे है। इस तरह से होता है शरीफ लफ्ज़, इस तरह से बनेगा शरीफ लफ्ज़। उसके बाद हम एक लफ्ज़ लिखते हैं, हम रमज़ान लफ्ज़ लिखेंगे, और उसमें आप, या तहसील लफ्ज़ में आपको बताऊंगा कि आप उसमें क्या मेन जो है वो गलती करते हैं। तो तहसील लफ्ज़ या रमज़ान लफ्ज़, ठीक है, तहसील बना के आपको दिखाता हूँ। नो की मदद से फिर ये हे को मैंने लिखा, अब मैंने स्वाद को लिखा। अब यहाँ से उठाना जो है ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, इधर से उठाना आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस तरह से ये लफ्ज़ नहीं बनेगा, ये तहसल लफ्ज़ हो सकता है, ठीक है, तहसील लफ्ज़ नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? स्वाद को जब भी आप मिला के कहीं भी लिखेंगे ना, तो स्वाद का जो यहाँ तक ये हिस्सा है, ये स्वाद का गिना जाएगा। ये उसके आगे नून गुना जो है वो लाजमी लगता है, जैसे यहाँ पे सीन का लगा है, ठीक है। ये लाजमी जो है ना, वो स्वाद जो है उसका ये नून गुना उसके साथ आगे ज़ाहिर किया जाता है, ये उसका हिस्सा होता है। तो तहसील लफ्ज़ इस तरह से बनेगा, ऐसे। अब यहाँ से जो है ये का नून का इसका, ठीक है। अब इसके आगे हम ये बनाएंगे, ये इसका नून गुना मुकम्मल करके उसके बाद हमने इसका ये बनाया, तो इस तरह से ये तहसील लफ्ज़ मुकम्मल होगा। जैसे रमज़ान लफ्ज़ भी मैं लिखता हूँ, ये देखें। अब आप बोलेंगे यहाँ पे जो है वो ये नहीं आई, भाई यहाँ पे ये इस्तेमाल ही नहीं हो रही, पढ़ने में नहीं आएगी ना लिखने में आएगी। तो ये यहाँ तक जो है इसका नून गुना हो गया, इसके बाद आगे इसके यहाँ तक जो है अलिफ लग रहा है, इस तरह ये रमज़ान पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर ये ना होता तो रमज़ान आप ऐसे भी पढ़ सकते थे, ऐसे इस तरह से, लेकिन नहीं, आप ना बना सकते हैं ना पढ़ सकते हैं इस तरह, ना इसको लिख सकते हैं, ऐसे नहीं आप लिख सकते। ऐसे आप बना के दिखाएं मुझे, ऐसे ज़वात और अलिफ को मिला के नहीं आप बना सकते, ना लफ्ज़ खूबसूरत बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है मेहंदी लफ्ज़। मेहंदी लफ्ज़ में आप जो है मीम को इस तरह जैसे मोहम्मद लिखते हैं ना, इस तरह आपने उल्टा लिख के बनाना है, और नो की मदद से ये आपने गूढ़ा कर लेना है, मोटा कर लेना है, थिक कर लेना। उसके बाद आपने नो की मदद से यहाँ तक लेके आना है लफ्ज़, फिर आगे आपने जो है इसको नीचे से मोटा करना है और आगे इसके दाल लगानी है, ये मेहंदी लफ्ज़ है। उसके बाद आगे छोटी, ये इस तरह से मेहंदी लफ्ज़ नहीं है, इस तरह से। ये देख लें, इसमें पिबंद और इसमें पिबंद आपको बखूबी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि पिबंद की इसमें कितनी कमी है, ठीक है। और इसमें मीम कैसे बना हुआ है, ये छोटी छोटी गलतियाँ। अब जैसे क्लास लफ्ज़ है, उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, या इसको बहुत बड़ा कर देंगे इस तरह और इसको छोटा कर देंगे ऐसे, या इसको बड़ा छोटा कर देंगे और इसको बड़ा कर देंगे, और इस तरह आगे इसके लाम डाल के फिर सीन को मिला के जी ये क्लास लफ्ज़। यही जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, इसको आप जब मेंटेन करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो खूबसूरत लगने लगेगी। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आप इग्नोर ना किया करें, यही बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। आपने सबसे पहले जो है, फ़र्ज़ करें आपने दोनों लाइनों के दरमियान क्लास लफ्ज़ लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अलिफ को यहाँ ले जाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने ऊपर लेके फिर यहाँ से आपने यहाँ तक आपने अलिफ लाना है। अब आपने उल्टा जो है ये दायरा बनाना है, और दायरा देखें दाएं बाएं से कमज़ोर हो, ऊपर नीचे से मोटा हो। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, दाएं बाएं से कमज़ोर
और ऊपर नीचे से मोटा, ठीक है। ऐसे इसका दायरा होना चाहिए जो मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद आपने अलिफ लगाना है। जितना अलिफ यहाँ तक आपने बनाया ना, इतना ही अलिफ आपने इधर बनाना है, ना इससे बड़ा हो ना छोटा हो, इतना अलिफ ये, ठीक है। यहाँ तक ये आ रहा है ना, अब इतना ही अलिफ ने आपने यहाँ इधर बनाना है, ठीक है। तो इंतहाई खूबसूरत आपका जो काफ है और वो बन जाएगा अलिफ के साथ। उसके बाद इसके नीचे आपने लाम बनाना है, इस तरह से बना लें, और इसके आगे आपने सीन लगा देना और ये लफ्ज़ क्लास आपका बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट लफ्ज़ लिखते हैं, तो टेस्ट में आपने क्या करना है, आप इस तरह से भी लिख देते हैं टेस्ट। कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे इस तरह से लिखते हैं टेस्ट, ये दोनों गलत है। टेस्ट लफ्ज़ में आपने टे को ऊपर उठाना है, बंद करना है सबसे पहले, ठीक है। आपने प्रूफ देना है कि ये टे मुकम्मल हो चुकी है, इसको मुकम्मल करना। उसके बाद अब ये हमने ये लगाई है, ठीक है। उसके बाद आपने सीन लगाना है, उसके बाद सीन के आपने ये इसको पिबंद देना है, फिर उसके बाद आगे आपने टे लगानी है, ठीक है। ये लफ्ज़ आपका टेस्ट है, आपने इस तरह से लिखना है। दोबारा नोट कर लें, सबसे पहले टे ऊपर को उठा के इसको मुकम्मल करना है। उसके बाद आपने ये, फिर आपने सीन के साथ आपने इस तरह से एक कश देना है, और उसके बाद आपने आगे टे बनानी है। उसके बाद लफ्ज़ बनाएंगे हम मशहूर लफ्ज़। अब मशहूर लफ्ज़ में ऐसे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो मीम बनाते हैं, ये गलत है। इस तरह से मीम बनेगा, मीम बाहर को निकला होगा, ठीक है। अंदर वाली साइड को, ऊपर को नहीं, बाहर को निकला होगा, और ये इस तरह से ये नीचे को ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ से जो है मैं शुरू करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये सीन, इसके 3 दंदाने, 1 2 और ये वाला 3 और नीचे है, और फिर ऐसे जो है आगे इसके वाव लगा के लफ्ज़ जो है वो मशहूर लिख दिया जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ आगे आता है बेहतरीन। ये लफ्ज़ देखें स्टूडेंट, मैं आपको जितने भी लफ्ज़ बता रहा हूँ हैं तो डेली रोज़मर्रा के, और आप देख भी रहे होंगे, आप सोच भी रहे होंगे ये इतने आसान लफ्ज़ हैं, ये तो हम रोज़ लिखते हैं। भाई आप रोज़ लिखते हैं, लेकिन अभी मेरी वीडियो के साथ मुवाजना करके लिखेंगे ना, तो फिर आपको गलती का एहसास होगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब बेहतरीन लफ्ज़ पे आपने ये है बना दिया। अब इसके बाद आएगा लफ्ज़ ते, और उसके आगे रे आएगा। ये ऐसे बेहतरीन लफ्ज़ होता है, ठीक है। और जिस तरह आप बनाते हैं वो मैं आपको साथ इसके बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आप अपनी गलती का एहसास हो और आप समझ सकें। ऐसे आपको नहीं पता होगा कि ये आप ठीक लिख रहे हैं, हम गलत लिखते हैं या नहीं, ठीक है। आप इस तरह से बेहतरीन लिखते हैं, आप इस तरह से बेहतरीन लिखते हैं। ये बेहतरीन नहीं, ये देखें बेहन, आगे ये नून भी बन सकता है, ये ते, उसके बाद ये रे तो यहाँ से शुमार किया जाता है, ठीक है। बेहन तरीन, यानी कि 2 लफ्ज़ आपने यहाँ पे बना दी हैं, दो लफ्ज़ों की आपने गुंजाइश डाल दी है, गुंजाइश बना दी है। और इसमें ये लफ्ज़ जो है वो गलत हो गया, आपका पढ़ने में बहुत गलत है, ठीक है। कोई अगर उसको पढ़ रहा है तो वो फिर धक्काशाही कर रहा है, या वो फिर उसके मजबूरी है कि वो आपको समझ रहा है आपके ज़हन को आपने, या जुमले की मुनासबत ही ऐसी है कि उसमें अगर आपने बेहतरीन लफ्ज़ लिखा है तो वो समझ रहा है कि ठीक है ये बेहतरीन ही होगा, ठीक है। और कई दफ़ा कई जगह पे आपने अगर इसको शार्ट लिखना है, ये जैसा कि आगे आप इसके ऑप्शन दे रहे हैं बेहतरीन या जो भी लफ्ज़, तो उसमें फिर मसला आ जाएगा, वो देखने वाला या समझने वाला फिर समझ नहीं सकता। तो इसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे इस्तेहकाम लफ्ज़ है, इस्तेहकाम। ये अलिफ हमने डाला, सीन डाला, ठीक है। 3 दंदाने मुकम्मल करके अब ते यहाँ पे आएगा, अब हे आएगा, और इसके बाद आगे काफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे हमने लगा दिया, ये ते के नुक्ते हमने लगाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे लगाएं और इसको बिगाड़ दें, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। नुक्ते आप थोड़े से ऊपर भी उठाएंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा। डियर नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मशक। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगी, आपकी काफ़ी मावनत होगी इसमें। जो नए सीखने वाले स्टूडेंट हमारे पेज पे जो नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारी पीछे वाली वीडियो जो तरतीब के साथ हमने लफ्ज़ बाई लफ्ज़, जिसमें हमने हर चीज़ का आपकी कोताही का और उसको सही करने का जो तरीका उसमें हमने बताया है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए।
और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।